धुंधकारी ने बहुत सारा धन ले आया और जैसे गणिका उस धन को पा करके आपस में सलाह करती हैं कि आज नहीं तो कल यह जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारा धन लेके आया है। जिस राजा महाराजा का इसने धन चुराया है जरूर ही वो पता कर लेंगे। आज जब पता कर लेंगे कि ये धन कहाँ गया, किसको दिया, तो महाराज हम लोग भी फंस जाएंगे। इसलिए उत्तम इसमें यही रहेगा कि अब हम धुंधकारी को ही ठिकाने लगा दें। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। महाराज उसने रात्रि में पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को पकड़ा और पकड़ करके मदिरा पान करा दिया। जैसे ही मदिरा पान करके होश में नहीं रहा और रात्रि में विश्राम के लिए गया तो उसे पलंग पर चारपाई पर रस्सियों से बांध दिए। बांधने के बाद महाराज उसे मारने लगे। जब देखा कि इतने में कुछ नहीं हो रहा तो तुरंत जलती हुई आग की बबूले को लेकर के मुख में डाल दिया। जब जैसे मुख में रखा भयभीत हो गया और अपने प्राणों को त्याग दिया। और गणिकाएं उसको वहीं घर पे खन कर गाड़ दी और स्वयं भी घर को छोड़कर चली गई। जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी नहीं रहा इस धराधाम में, महाराज पिताजी और माताजी के साथ धुंधकारी का भी गया में श्राद्ध कर दिया और गया में श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज की जब यात्रा पूरी हो गई तब अपने नगर को आने लगे। जैसे ही नगर को आए रात्रि हो गई। महाराज अपने घर की तरफ पहुंचे। घर में थोड़ी सी सफाई किया, वहां पर लेट गए, आराम करने लगे। महाराज जैसे ही अंधियारा हुआ अनेक रूप धर करके कोई जीव रुदन कर रहा है। कभी तो भैंसा बन जाता है, अनेकों रूप धारण करके महाराज रुदन कर रहा है। चिंतित हो गए गोकर्ण जी महाराज, ये कौन सी आवाज आ रही, कैसी आवाज आ रही है। भयभीत हो गए और हाथ में जल लिया गोकर्ण जी महाराज ने, लेकर के जहां से आवाज आ रही थी उसी के ऊपर फेंक दिया। महाराज जैसे ही फेंक दिया वह प्रेत बोल पड़ा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने ही कारणों से इतने पाप किया था कि मुझे प्रेतत्व की योनि में जाना पड़ा। गोकर्ण जी चिंतित हो गए कि भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध करके आया, कुछ नहीं हुआ। तब धुंधकारी कहता, भैया एक नहीं हजारों श्राद्ध कर दो, कुछ नहीं होगा। गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। एक नहीं हजारों गया में श्राद्ध कराओ पर मेरा मुक्ति का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही उच्च कोटि का पाप किया है। भैया अब आप ही कुछ करो, मुझे इस योनि से बाहर करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को समझा बुझा कर कहते हैं कि तुम अपने स्थान पर अभी जाओ, सुबह होते ही मैं जरूर कोई ना कोई उपाय सोचूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाद गोकर्ण जी बहुत सारे संतों से पूछा, क्या करूं जिससे मेरे भाई की कल्याण की कोई स्थिति पैदा हो, कल्याण हो जाए। बहुत सारा प्रयास किया और उसके बाद जब
कोई नहीं बताया। तब भुवन भास्कर सूर्य महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे सूर्य भगवान, आप ही कृपा करिए, आप ही कुछ बताइए। कहते हैं दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडिता, पीतवासो घन श्यामो मुकुटी कुंडिलान्विता। महाराज भुवन भास्कर कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाइए, पारायण करवाइए, जिससे उसी प्रेतत्व की निवृत्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास गद्दी को संभालने लगे और सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके महाराज कथा की तैयारी होने लगी। और जैसे ही तैयारी हुई, एक 7 गांठ का बांस मंडप में जाकर के साइड में गड़वा दिया और कथा प्रारंभ हो गई। महाराज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, महाराज एक एक दिन की कथा जैसे पूरी होती है, एक एक ग्रंथि उस बांस की फटती जा रही है। और जैसे ही सप्तम दिवस पूर्ण हुआ, सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां खुल गई। महाराज जैसे ही खुल गई, उसके बाद एक सुंदर रूप रखकर एक बालक आया। महाराज जैसे ही आया और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, काशिकों आप कौन हो भैया? तब कहते हैं, भ्राताश्री मुझे नहीं पहचान रहे हो आप? मैं आपका ही छोटा भाई हूँ धुंधकारी। महाराज देखते रह गए और धुंधकारी भागवत की महिमा गाने लगा कि धान्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा निवासिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा महाराज, आपने इसके द्वारा मेरा कल्याण कर दिया। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी, परम कल्याणकारी है। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी, परम कल्याणकारी है। इसका श्रेय प्रभु देते, इसका श्रेय प्रभु देते, उसे जो प्राधिकारी है, उसे जो प्राधिकारी है। में है गीता वेद शास्त्रों और पुराणों की, हो शास्त्रों और पुराणों की, परमहंसों की यह गाथा, परमहंसों की यह गाथा बड़ी आनंदकारी है। परमहंसों की यह गाथा, परमहंसों की यह गाथा बड़े आनंदकारी है। कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी है।
भाइयों की सेवा। परीक्षित ने कथा सुनकर दिया उपदेश सभी जग को, दिया उपदेश सभी जग को। ये पोथी है नहीं प्यारे, स्वयं श्री कृष्ण दर्शन लो, स्वयं श्री कृष्ण दर्शन लो। कथामृत ज्ञान पी करके, कथामृत ज्ञान पी करके बनो भव पारगामी है। कथामृत ज्ञान पी करके बनो भव पारगामी है, बनो भव पारगामी। धिकारी पिता माता कथा घाती, पिता माता कथा घाती। बड़ा पापी था धिकारी पिता माता कथा घाती, पिता माता कथा घाती। लेकिन कथामृत, कथामृत था मिला उसको, बना वो भागवती थाती, बना वो भागवती थाती। समझ लो सभी यही जन अब, समझ लो सभी यही जन अब कथा उद्धारकारी। समझ लो सभी यही जन अब कथा उद्धारकारी है, कथा उद्धारकारी है। हरि बोल। अवसर श्रवण करने का, ये अवसर श्रवण पाइस का बड़े ही भाग्य से मिलता। ये अवसर श्रवण पाइस का, ये अवसर श्रवण पाइस का। कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब जिसका, उदय होता है जब जिसका। तो सब मिल कर के है सुनते, तो सब मिल कर के है सुनते कथा कल्याणकारी, कथा कल्याणकारी। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी।
सभी इतिहास गाथा है पुराणों की, भरा इसमें सभी इतिहास गाथा और पुराणों की। सुकद मुनि ने सुना करके गए बने पूज प्राणों जी, गए बने पूज प्राणों जी। और कथा करते कराते जो, कथा करते कराते जो बड़े ही सौभाग्यशाली है, बड़े सौभाग्यशाली है। कथा श्री भागवती सुनना, कथा श्री भागवती सुनना, परम कल्याणकारी, परम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही मुक्तकंठ धुंधकारी गा उठा और कहता, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी। धन्य है भागवत की कथा, जो प्रेतत्व के योनि में पड़े रहने के बाद भी पाद प्रक्षालन करती हुई, निखारती हुई, प्रेत पीड़ा से भी निकाल करके मोक्ष प्रदान कर देती है। ऐसी परमहंसों की यह संगीता है महाराज। धन्य हो गया। और कुछ ही देर बाद सुंदर विमान आया। उस विमान में बैठकर धुंधकारी महाराज चल दिए। जैसे चलने के लिए रत हुए महाराज, उन्होंने रोक दिया गोकर्ण जी महाराज रथ को। ऐसा क्यों? पंक्ति भेद क्यों हो रहा है महाराज? कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ एक के लिए आया है, ऐसा क्यों? तब कहते हैं भगवान के पार्षद कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगमत् कुतः। कहते हैं कि देखिए, कथा तो ये सुन रहे थे। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरौता और सोता। महाराज तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता कौन? जो ध्यान मग्न से अपने मन और चिंतन को इसी भागवत रूपी में डटा करके रखे, जमा करके रखे, जिसका चिंतन और कहीं ना जाए, केवल भागवत में, प्रसंगों में, शब्दों में जाए महाराज, वो हो गया श्रोता, जो सुंदर सुंदर कथा सुने महाराज। दूसरा सरोता, जिसकी नजर सिर्फ एक ही काम में महाराज, पता नहीं कैसे व्यास गद्दी बनी हुई है, पता नहीं टेंट कैसे लगाए हुए हैं महाराज, यहाँ बड़ा कीचड़ है, जिसकी कुतर्कों में ही नजर बनी रहे। कभी देखिएगा कि महाराज पता नहीं कैसे लोग बैठे हैं, ये इधर है वो उधर है, जिसका इसी सब चीजों में चिंतन बना रहे, वो हो गया सरौता। क्योंकि सरौता काम क्या? चलना। तो इधर उधर उसका मन चलना महाराज, कुतर्क की कैंची चलते रहना महाराज, सरौता हो गया। और तीसरा सोता। महाराज घर में रहते हैं तो नींद नहीं आती है, पर कथा पंडाल में आते हैं तो महाराज बड़ी सुंदर नींद आती है। जो कथा पंडाल में ही घड़क के बजाने लगे महाराज, वो हो गए सोता, तीसरे प्रकार के। इसीलिए भगवान के पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी ने बड़े ही मन से, चित्त से भगवान का स्मरण किया है, कथा को सुना है। और आपके जो श्रोता थे,
ये इन्होंने ध्यानपूर्वक कथा नहीं सुनी, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया है। इतना कह करके धुंधकारी विमान में बैठकर चल दिया महाराज। और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज चिंतित हो गए। सभी नागरिकों को देखा, ग्रामवासी जो भी थे महाराज, सबका मुख मलिन था कि हमारे लिए विमान आया नहीं है। हमने कथा सुनी थी। उसके बाद गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, अब श्रावण मास में फिर कथा रखी जाएगी, उसमें जरूर सबको विमान मिलेगा, उसके द्वारा हम वैकुंठ के वासी बनेंगे। महाराज जैसे श्रावण मास में कथा हुई, सभी ने ध्यानपूर्वक चित्त से मन से कथा को सुना। उसके बाद क्या हुआ, सभी के लिए एक साथ विमान प्रकट हो गए महाराज। और सभी लोग के लिए जैसे विमान आया, उसमें बैठते हैं और क्या कहते हैं, अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम तो योगी दुर्लभम। जैसे राघवेंद्र सरकार ने अपने सभी पार्षदों को, सभी ग्रामवासियों को लेकर के विदा हुए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी सहित सभी उनके जो ग्रामवासी हैं, पार्षद, सबको लेकर के महाराज आज वैकुंठ को चले गए। इसके बाद महाराज जैसे ही चले गए, देवर्षि नारद जी महाराज गदगद हो गए कि ऐसे पापियों को अभी प्रक्षालन करती है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा, तो इसमें जरूर गोता लगाएं। और इसके बाद नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भैया, अब इतना और बड़ा दो। सनत सनंदन महाराज से कहते हैं कि इस कथा को करनी कैसे चाहिए, इसमें खर्चा कितना लगेगा, इसके नियम क्या हैं, किस प्रकार इसको करना चाहिए। तब कहते हैं कि विवाहे यादृशम जित्तम तादृशम परिकल्पते। कहते हैं जितना कन्या की विवाह में, स्वयंवर में आप खर्चा करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी साज सजावट करनी पड़ती है। उसी प्रकार इसमें हर प्रकार विधि विधान होता है। जन्म होगा, जन्म के बाद सुंदर विवाह होगा, उसी प्रकार हर प्रकार इसमें होता है। हमें छठवें दिन कथा में कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा रुक्मिणी स्वयंवर में महाराज। इसी प्रकार पूरी विवाह के जैसी ही रुचि बना करके रखनी चाहिए महाराज। और कहते हैं कि सुंदर योग ऊंचे कुल में ब्राह्मण का जन्म हो महाराज, विरक्त वैष्णव संत होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, कर्मकांडी होना चाहिए, वेदों आदि का ज्ञान होना चाहिए। और कहा कि पयः पानम घृतः पानम, महाराज इस कथा को घी पी कर रहना चाहिए। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज घी पचाने की अब शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि मेहनत तो होती नहीं है महाराज, इसलिए इसमें तो ना हो पाएगा। सनत सनंदन कहते हैं महाराज भैया दुग्ध पानम पयः पानम, दूध पी के रहो महाराज। तब कहते हैं ये भी नहीं हो पाएगा महाराज। तब कहते हैं कि भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण प्रकारणम। कहते हैं महाराज खूब आप भोजन करिए, अपनी श्रद्धानुसार भोजन करिए, पर इतना ना खाइए कि कथा में नींद आने लगे। आप भोजन करके कथा सुनिए, केवल कथा सुनिए बस, चाहे जिस प्रकार सुनिए महाराज। उसके बाद जैसे ही इतना बतलाया और सुंदर ब्राह्मणों का वर्ण करके महाराज 3, 5, 7 ब्राह्मणों का अपने श्रद्धानुसार ब्राह्मणों का वर्ण करिए। उच्च कोटि का ब्राह्मण बुलाकर वेदों का ज्ञान किया हुआ ब्राह्मण, उससे कथा व्यासपीठ में बैठाएं, उसके द्वारा कथा श्रवण करें महाराज। इतना कहने के बाद महाराज जैसे ही
नारद जी महाराज प्रणाम करके कहते हैं कि धन्य हो गया मैं ऐसी भागीरथी पा करके जो आपने आज हमें श्रवण कराई। मुक्त कंठ सभी श्रद्धालु भक्तगण गा उठे और कहते हैं कि प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया चोद्भवा कांस धारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। महाराज नारद जी महाराज बीणा बजाने लगे, अर्जुन इत्यादि मजीरा बजाने लगे, सनक सनंदन रागों को छेड़ने लगे। महाराज बहुत सारी सुंदर सुंदर आलापों का गायन किया, भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। और उसी बीच में महाराज हमारे साक्षात नारायण प्रकट हो गए और झूमते हुए सभी नृत्य करते हुए श्री महाराज कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की नाम संकीर्तन की गूंज उठने लगी। महाराज जय शब्द का उच्चारण होने लगा। भगवान संकीर्तन करके बिहारी जी प्रकट हुए और सभी सूत जी महाराज और सनत सनंदन प्रार्थना करने लगे। नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि हे बिहारी जी, हे मेरे गोविंद, अब आज से जहां भी जिस पंडाल में कथा हो, भागीरथी बहती जहां चली जाए वहां आप जरूर पधारें, ये कृपा कर दीजिए आप बस। इतना कह करके प्रभु ने कहा तथास्तु, आपने जैसा कहा उसी प्रकार होगा। महाराज प्रभु अंतर्धान हो गए और महात्मा को प्रणाम करके हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक हम सभी लोग वाचन करेंगे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरितश्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। महाराज सर्वप्रथम व्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि किसी का नाम नहीं लिया इस भागवत में। पहले श्लोक में सत्यम परम, सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम ध्यायेमः, सत्य की वंदना की। प्रथम में किया, मध्य में भी किया और अंत में भी सत्य की वंदन किया। तो सत्य कौन है? सत्य साक्षात मेरे नारायण हैं, मेरे गोविंद हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादि, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंतो धातु महाराज, जिससे
सभी मनीषियों आदियों को जो समझ नहीं पाते, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके रूप को समझ नहीं पाते, ऐसे विमोहित करने वाले केवल एक नारायण ही हैं, जिसको बड़े बड़े मनीषियाँ, मुनिगण, संतगण नहीं समझ पाते, साक्षात ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते। ऐसे केवल एक नारायण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जो ब्रह्मा आदि को भी बनाता है महाराज, जो ब्रह्मा से भी ऊपर है। मुह्यंत यत सूर्य, जिनकी माया को कोई समझ नहीं पाता महाराज। महाराज करोड़ों करोड़ों वर्ष तक संत महात्मा तप को करते हैं, उसके बाद भी जिनका रूप देखने के लिए महाराज एक क्षण के लिए दर्शन कर पाते हैं बस महाराज, तत्क्षण विहीन हो जाते हैं महाराज। बड़े बड़े संत महामुनिजन नहीं समझ पाते जिसको, जिसमें चेतना स्वरूप, बोलने की, देखने की, प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं में प्रकाशमान है, ऐसे भुवन भास्कर श्री नारायण भगवान को हमारा सभी को प्रणाम है महाराज। इसके बाद महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मल शराणाम सताम वेद्यम वास्तववत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। महाराज इसमें बताया गया है दूसरे श्लोक में भागवत सुनने का अधिकारी कौन है महाराज, कौन भागवत सुनने का पात्र है महाराज। कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम, जिसके अंदर से, हृदय पटल से मात्सर्य हट गया हो महाराज। मात्सर्य, मात्सर्य मतलब मत्तः सरति, ये मुझसे कितने आगे बढ़ गया महाराज। होते हैं ना व्यक्ति, मान लीजिए हमारा यहाँ भवन है, घर है, बगल वाला सोच रहा है यार देखो कितना विकास कर रहा है, यार ये कितना आगे बढ़ा चला जा रहा है। जिसके अंदर से मात्सर्य निकल जाए, निर्मत शराणाम सताम, जिसके अंदर से मात्सर्य निकल गया है वही भागवत का अधिकारी है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत कृदभि, कहते हैं जिसने मात्सर्य को हटा दिया उसी के हृदय में अवरुद्ध होकर मेरे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। हृदय अवरुद्ध थे, उसके हृदय पटल में स्वयं मेरे गोविंद अवरुद्ध हो जाते हैं। अब कैसे अवरुद्ध होते हैं, जिससे फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि देख लिया कि इसके अंदर से मात्सर्य जा चुका है। काम, मोह, लोभ, क्षोभ इत्यादि सब हट गया, भवन खाली है, तभी जाकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं महाराज, और वही भागवत सुनने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद महाराज वेद के रूप में बताते हैं कि निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखादमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सूत जी महाराज कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, श्रुतियों को, वेदों का नाम निगम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका पकाया हुआ फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज कि ये वेद रूपी वृक्ष का यदि फल है तो जब फल इतना मीठा है, यदि हम वृक्ष को ही खा लें तो वो कितना मीठा होगा। तब उसने कहा कि देखिए रस तो फल में ही मिलता है, अगर उस रस को पाना है तो फल ही खाना पड़ेगा, वृक्ष में नहीं। महाराज ऐसा ही जब कहा, उसके बाद कहते हैं
सुख मुखाद मृतक द्रवयु संयुतम। कहते हैं ना कि फल में यदि सुख माने तोता, तोता की चोंच लग जाए अवश्य ही वो फल मीठा हो जाता है। तो इसमें परमहंस श्री सुखदेव चक्र चूड़ामणि की चोंच लगी हुई है। ऐसी परम संहिता है यह भागवत रूपी, इसलिए जरूर यह मीठा फल होगा। पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज कब तक पिए इसे? अभी तो सुखताल में सुन के आए थे, अभी तो चित्रकूट में कथा हो रही थी। तब क्या कहते हैं? कहते कब तक सुनो? आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक मोक्ष ना हो जाए, मुक्ति ना हो जाए, तब तक इस ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। मुहुर मुहुर बार बार पियो, तब तक पियो जब तक मोक्ष ना हो जाए। भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। श्रीमद् भागवती, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर धुंधकारी को मोक्ष मिला है। धुंधकारी को मोक्ष मिला है। परम पिता की गोद गया है। परम पिता की गोद गया है। धुंधकारी को मोक्ष मिला है। परम पिता की गोद गया है। परम पिता की गोद गया। ये ज्ञान की, ये मोक्ष की, ये ज्ञान की, ये मोक्ष की, ये ज्ञान की, ये मोक्ष की है। ये अमरी कहानी है। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। नप परीक्षित को श्राप मिला है। नप परीक्षित को श्राप मिला है। श्रीमद् भागवत मोक्ष दिया है। श्रीमद् भागवत मोक्ष दिया है। नप परीक्षित को श्राप मिला है। श्रीमद् भागवत मोक्ष दिया है। श्रीमद् भागवत मोक्ष दिया। ये अमर, ये परम हंस संहिता यही, ये परम हंस
संहिता यही अमृत भरी कहानी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर श्रीमद् भागवते श्रीमद् भागवते श्रीमद् भागवते हे ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी सत्संगत का लाभ उठा लो सत्संगत का लाभ उठा लो अपना जीवन सफल बना लो अपना जीवन सफल सत्संगत का लाभ उठा लो अपना जीवन सफल बना लो अपना जीवन सफल बना लो अपना जीवन सफल बना लो ये वैराग्य की आराध्य की वैराग्य की आराध्य की अद्भुत है कहानी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी भारत की है कहानी भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् बोल वृंदावन बिहारी हरि लाल की राधा रानी सरकार की जैसे ही फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग जो भी प्रश्न करना चाहो प्रश्न कर सकते हो। तो सौनकादि ऋषि 88,000 श्रोता प्रश्न करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत टिकी हुई है। महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज आप यह बतलाइए कि मानव का कल्याण कैसे हो, मानव के कल्याण का कोई सहज सरल साधन बतलाइए। दूसरा, इतने सारे शास्त्र हैं, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, अमृत क्या है, उस सुधा अमृत को बताइए। तीसरा, महाराज कोई कहता है कि भगवान के 20 अवतार हुए हैं, कोई कहता है 24 अवतार हुए हैं, तो भगवान के मुख्य रूप से अवतार कितने हुए हैं यह हमें बतलाइए। और चौथा प्रश्न, सौनकादि ऋषि कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान अजन्मा है, तो भगवान के जन्म कैसे वसुदेव आदि दशरथ आदि के यहाँ कैसे हुआ? यदि अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ, हम यह भी जानना चाहते हैं। और 5वां प्रश्न है सौनकादि ऋषियों का कि भगवान के अवतार का मुख्य योजन क्या है, किस कारण भगवान अवतार लेते हैं। और जो लास्ट प्रश्न है 6वां, उसमें सौनकादि ऋषि कहते हैं
कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मेरे मन बसी जाओ सीताराम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही सूत जी महाराज से इतने प्रश्न किए, सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाने जा ही रहे थे कि उनको याद आया कि मैंने पूज्य गुरुदेव का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मनन नहीं किया, इसलिए सर्वप्रथम मुझे पूज्य गुरुदेव की वंदना करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज चक्र चूड़ामणि का ध्यान करते हैं और कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह का करया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करबो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीरिषतां तमोन्ध्यम् संसारिणां पुरणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। इन दो श्लोकों में महाराज सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदन करते हैं और कहते हैं यम प्रव्रजंतु मनुपेत मपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जो अपने घर को छोड़ दिया महाराज, जन्म लेते ही जो चल पड़ा महाराज, ऐसे ही कर्मनिष्ठ योगी महामुनिजन चक्रचूड़ामणि जैसे जन्म लिया प्रव्रजंतु चल दिए महाराज। छोटे से नन्हे से थे बालक महाराज, एक कपीन वस्त्र लपेटे लंगोटा पहने महाराज घर को छोड़ दिया। ऐसा वैराग्य जगा महाराज कि जाकर के बद्री नारायण में गुफाओं में जाकर के बैठ गए और समाधि लगाकर भगवान का चिंतन करने लगे। और व्यास जी महाराज अपने पुत्र के मोह में पीछे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, बिरहातुर होकर के बुलाते चले जा रहे हैं, बेटा कहाँ चले जा रहे हो, बेटा कहाँ चले जा रहे हो। कोई असर नहीं हुआ महाराज, कौन किसका बेटा, कुछ नहीं सुना। सुखदेव महाराज चले गए, ध्यान मग्न हो गए, चिंतन करने लगे भगवान का, समाधि में लग गए। और जब बेटा बेटा करके बुलाया व्यास जी महाराज ने, तब वृक्षों से आवाज आ रही है, कौन किसका बेटा, किसको बेटा कह रहे हैं। वो तो परमहंस है महाराज। लौट करके चले आए खिन्न मना व्यास जी महाराज, अपने आश्रम में आ गए महाराज, चिंतन करने लगे क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा बेटा आ जाए। इसके बाद एक बार भगवान शंकर बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर और पार्वती मैया भी विराजमान थी।
उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ, महाराज शंकर भगवान को प्रणाम किया नारद जी। उसके बाद माता पार्वती को प्रणाम किया, हे माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद पार्वती मैया लेके गई नारद जी को, नाश्ता इत्यादि करवाया, महाराज प्रसाद पवाया। प्रसाद जब नारद जी महाराज पा लिए, उसके बाद पार्वती मैया कहती हैं, क्यों नारद आजकल तुम इधर आते नहीं हो, किस लिए? आना जाना आपका कम हो गया है, क्यों, किस कारण? तब नारद जी महाराज कहते हैं, आजकल मैंने देख लिया है संसार के लोगों का जो प्रेम है दिखावटी है महाराज, बनावटी प्रेम हो गया है। मैंने संसार घूम लिया, कहीं मुझे प्रेम नहीं मिला, कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज, सब दिखावा है। जैसे ही इतना कहा, पार्वती मैया कहने लगी कि हाँ सत्य कह रहे हो नारद तुम, लेकिन मुझे देखो, मेरे प्रभु मेरे पति परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो समाधि जब लगा लेते हैं भोले बाबा, उसके बाद जब उन्हें उनके प्रभु का दर्शन होता है, चिंतन होता है, वह आकर मुझे बता देते हैं भोले बाबा कि आज मुझे प्रभु मेरे इस प्रकार दिखे, आज ऐसे वस्त्र धारण किए थे, आज ऐसी छटा थी उनकी। मेरे प्रीतम तुम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ बता देते हैं महाराज। नारद जी महाराज सोचने लगे, बड़ी बड़ाई कर रही हैं अपने पति की। सोचा कुछ करूं महाराज, बहुत दिन हो गया, द्वंद्व नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। विचार आया नारद जी महाराज के अंदर। कहा, माता एक बात बताऊं आपको, आपके पति आपसे झूठ नहीं बोलते ना? बोले नहीं। नारद जी ने पूछा, नहीं बोलते ना? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं झूठ बोलते, सब कुछ बता देते हैं। तब नारद जी ने कहा कि अच्छा मैया ये बताइए, जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वह किस चीज की धारण किए हैं? क्यों पहनते हो मुंडों की माला? तब तो पार्वती मैया चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई महाराज। सोचने लगी, ये चीज तो कभी उन्होंने नहीं बताया कि किस लिए वो पहनते हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, कह रहा था ना दिखावटी प्रेम है, और आप कहीं जा रही हो कि बड़ा प्रेम कर रहे हैं हमसे। कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज, सब दिखावा है। जैसे ही इतना कहा, पार्वती मैया रुष्ट हो गई और खिन्न मना होकर के कोप भवन में जाकर बैठ गई। और इधर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैया मैं चलता हूँ, चल दिए। और भोले बाबा से भी कह रहे हैं, प्रभु जल्दी पधारना, मैया याद कर रही हैं आपको। चल दिए महाराज नारद जी। इधर जब भोले बाबा समाधि से उठे और जैसे ही अपने आश्रम पहुँचे, देखा पार्वती मैया को कहीं नहीं मिली। तो पहले ऐसा विधान था कि हर भवन में एक कोप भवन बना रहता था। जब स्त्रियां माताएं इत्यादि रूठ जाती थी, तब उसी को भवन में जाकर विराजमान हो जाती थी। तब उनके घर वालों को पता चल जाता था कि जरूर ही आज गुस्से में है, नाराज है। पार्वती मैया को हर जगह ढूंढा पर नहीं पाए। जब भोले बाबा कोप भवन पहुंच गए, वहां देखा कि पार्वती मैया खिन्न मना बैठी थी। जैसे ही देखा भोले बाबा ने, देवी क्या हो गया, किस लिए चिंतित हो? मैया ने कहा, आप बहुत कपटी हो, आपने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो तो नारद था जो मेरी आंखें खोल गया, नहीं तो आप सदा मुझसे झूठ बोलते। बोले देवी ऐसा मैंने कभी झूठ नहीं बोला तुमसे, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने आपसे छुपाया हो। इसके बाद कहा, अच्छा झूठ नहीं बोल रहे हो? बोले नहीं। बोले ये जो मुंडों की माला पहने हो, ये किसकी पहने हो? पहले मुझे ये बताओ, झूठ नहीं है? तब कहते, इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंतित हो देवी?
अरे ये मुंडों की माला, आप जितनी बार आपका प्राणांत होता है, मैं आपके जो प्राणांत हुआ उसके बाद जो मुंड बचता है उन्हीं को तो माला बनाकर मैं धारण कर लेता हूँ। तब पार्वती मैया कहती हैं कि मैं इतनी बार मर चुकी और जी चुकी महाराज, जो मुंडों की माला पहने हो। बोले हाँ देवी, उन्हीं मुंडों की माला मैं पहनता हूँ। बोले तुमने कौन सा अमृत पी लिया है जो तुम कभी मरते ही नहीं हो, मरना जीना मेरे ऊपर ही लगा है। बोले मैंने बहुत बड़ा अमृत पिया है। बोले कौन सा अमृत? बोले कथा अमृत मैंने पिया है। उसके बाद महाराज तब उसके बाद कहते तुम कपटी नहीं महाकपटी हो, स्वयं अकेले पी लिए अमृत को, मुझे भी पान करा देते जिससे मेरा भी कल्याण हो जाता। उसके बाद महाराज एक समय कैलाश में माँ ने कहा पुकार, विनती मेरी एक है सुन लीजिए त्रिपुरार। मेरे मन में लगन लगी है, जय हो, मेरे मन में लगन लगी है, सुन लो प्यारे जू सुना दो अमर कथा प्रभु जी, सुना दो अमर कथा प्रभु जी, सुना दो अमर कथा प्रभु जी। मेरे मन में लगन लगी है, मेरे मन में लगन लगी है, सुन लो प्यारे जू सुना दो, सुना दो, सुना दो अमर कथा प्रभु जू, सुना दो अमर कथा प्रभु जी। माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से स्वामी कब से रहस्य छिपा बैठे हो, कब से रहस्य छिपा बैठे हो, क्यों मुझसे रूठे बैठे हो, क्यों मुझसे रूठे बैठे हो। दिल की प्यास बुझा दो प्यारे, दिल की प्यास बुझा दो प्यारे, दिल की प्यास बुझा दो प्रियतम, दिल की प्यास बुझा दो प्यारे। आज बता दो जी सुना दो अमर कथा प्रभु जी, सुना दो अमर कथा प्रभु जी। और कहने लगी माँ मेरे प्रियतम रूठ न जाना, मेरे प्रियतम रूठ न जाना, मेरे प्रियतम रूठ न जाना, मेरे प्रियतम रूठ न जाना। मुझको अपने चरणों में लगाना, मुझको अपने चरणों में लगाना, मेरे प्रियतम रूठ न जाना, मेरे प्रियतम रूठ न जाना। मुझको अपने चरणों में लगाना, मुझको अपने चरणों में लगाना। दिल का सारा भेद बताओ, दिल का सारा भेद बताओ,
बता के मुझे अपना लो जी, सुना दो अमर कथा प्रभु 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 जी। अरे मेरे मन में लगन लगी है, मेरे मन में लगन लगी है, मेरे मन में लगन लगी है, मेरे मन में लगन लगी है। सुन लो प्यारे जो, सुना दो अमर कथा प्रभु जी, सुना दो अमर कथा प्रभु जी, हाँ सुना दो अमर कथा प्रभु जी, सुना दो अमर कथा प्रभु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही महाराज पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लगी, यह जो अमर कथा यह हमारी कौशिकी संहिता से ली गई है। महाराज अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे भोलेनाथ ने पार्वती मैया को कहा, ध्यान मग्न होकर बिल्कुल बैठो आप और चारों ओर देख लो, और कोई तो नहीं इस रास को सुन रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है। वो भी अमृत को प्राप्त हो जाएगा जो भी यह कथा का पान कर लेगा। पार्वती ने मैया सब हर जगह देखी और कहीं कुछ नहीं मिला। महाराज एक अंडा पड़ा हुआ था महाराज पीछे, व्यासपीठ के पीछे महाराज एक अंडा पड़ा था। सोचा ये क्या है, कुछ नहीं, दे करके आ गए। उसके बाद ध्यान मग्न होकर पार्वती मैया बैठ गई और कहती, हे प्रभु कथा सुनाइए आप। कथा चालू हो गई। महाराज चलने लगी। प्रथम स्कंद पूरा हुआ। महाराज जयकारा लगाए, चलती रही महाराज कथा। कुछ देर बाद महाराज जैसे ही उद्धव जी का चरित्र आया, महाराज सुनाने लगे। तेज से जयकारा लगाया महाराज। जैसे ही जयकारा लगाया महाराज, पार्वती मैया निद्रा को प्राप्त हो गई, नींद लग गई महाराज। जयकारा लगते ही खुल गया महाराज। उसके बाद वह जो अंडा पड़ा हुआ था वह कथा रूपी भागवत से सुन सुनकर बड़ा होता चला गया, और बड़ा होने के बाद फूट गया महाराज। उससे एक सुख निकला महाराज, जीव का प्रादुर्भाव हो गया महाराज। पार्वती मैया तो निद्रा को प्राप्त हैं। प्रभु ने जैसे जयकारा किया, भोलेनाथ ने, शुक ने, जो जीव खुल चुका था, निखर चुका था पूरी तरह, विशाल रूप में हो गया था, उस ध्वनि को जैसे ही पार्वती हूं कर रही थी, जयकारा लगा रही थी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया महाराज, पार्वती मैया निद्रा से जगी और शुक ने जयकारा लगा दिया महाराज। जयकारा लगा, चिंतित हो गई पार्वती मैया। बोले, मैंने उद्धव जी का तो चरित्र सुना ही नहीं, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ महाराज, मैंने सुना नहीं। बोले, कौन हुकारी भर रहा था? चारों ओर देखा महाराज, तो एक छोटा सा तोता बैठा हुआ था, सुख बैठा हुआ था महाराज। जैसे ही देखे भोले बाबा, उसके पीछे दौड़ पड़े। वह सुख इतना बड़ा हो गया था कि दौड़ पड़ा महाराज, और जा करके वेदव्यास जी की पत्नी वेटिका, जिनका नाम था, उनके मुख से उबासी आई उनको, और उनके मुख से प्रवेश कर गया महाराज, गर्भ में चला गया वह सुख पक्षी। इधर भोले बाबा ढूंढते हुए चले गए, नहीं पाए। व्यास जी के आश्रम तक पहुंचे और फिर वापस आ गए महाराज, नहीं मिला। इसके बाद कालांतर में कुछ दिन बाद वेदव्यास जी ने कहा कि उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। बोला कि 12 वर्ष हो गए, अभी तक ये बाहर नहीं आया जीव, ऐसा क्या है? तब वेदव्यास जी कहते हैं कि क्यों तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, किस लिए नहीं आ रहे हो, क्या कारण है?
बोले देखिए ये संसार की झामों में वासनाओं में मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद महाराज व्यास जी ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, खूब भगवान का नाम संकीर्तन का आश्रय लेना तुम। इतना कहा। उसके बाद महाराज उनका जन्म हुआ और वो चले गए महाराज वन की ओर तपस्या करने, सुखदेव जी महाराज। इधर हमार कथा की बात सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु जो हम आपसे प्रश्न किए थे 6 प्रकार के, उनके उत्तर दे दीजिए महाराज। तब कहते हैं महाराज कि मुख्य रूप से भगवान के बहुत सारे रूप बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। सभी साधनों का, सभी पुराणों का, वेदों का जो निचोड़ है वह भागवत रूपी रसमृत है, जो कलमसों का, तापों का विनाश करता है। जो परमहंसों की संगीता है वह भागवत रूपी ही कल्पवृक्ष है। जिस कथा में ज्ञान गंगा में गोता लगाने के बाद जीव का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म लेने का, आने जाने का ये जो प्रचार प्रसार है बंद ही हो जाता सदा के लिए महाराज। वही एक केवल भागवत कथा है जिससे ज्ञान गंगा लगाने के बाद भाव से पार हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि महाराज हम मंदिर जाते हैं और मन में चिंता होती है कि मंदिर में बहुत सारे देवता बैठते हैं, पर श्रेष्ठ देवी देवता कौन है महाराज, यह प्रश्न उठता है। तो हम मंदिर जाते हैं किसको श्रेष्ठ माने? कोई कहता शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं। सूत जी ने महाराज कहते हैं कि सुनिए, देखिए अनादर किसी का मत करिए, मंदिर में जाइए और आप जिसको ज्यादा मानते हैं आप उनके प्रति निष्ठा रखिए, पर अनादर किसी का मत करिए। जाइए सबको जल चढ़ाइए, जिसके प्रति ज्यादा निष्ठा है आप उनका और विधि विधान से पूजन पाठ करिए, पर अनादर किसी का मत करिए। मुख्य रूप से 24 अवतार जब बता दिए, उसके बाद महाराज एक बार नारद जी ने सोचा कि व्यास जी महाराज बहुत चिंतित रहते हैं, इनके शंका की निवृत्ति कैसे होगी। सम्यक आश्रम में वेद व्यास जी बैठे हुए थे, चिंतित बैठे हुए थे महाराज। 17 पुराणों को लिख डाला, पर अभी शांति नहीं मिली मन को, बेचैनी सी बनी रहती है। सोचा क्या करूं, 17 पुराणों को लिख डाला, एक वेद के 4 खंड कर डाले, कुछ नहीं हुआ महाराज, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने सोचा जरूर जाकर के इनके खिन्न मना को ठीक करना पड़ेगा। नारद जी महाराज आ गए और जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, वेद व्यास जी ने खड़े होकर के सुंदर पूजन किया। पूजन करने के बाद प्रणाम किया और उसके बाद कहते हैं, हे नारद अब तुम ही कुछ बताओ, मैंने 17 पुराणों को लिख डाला, उसके बाद भी मुझे चिंता हो रही है। नारद जी महाराज कहते हैं, पाराशर्य महाभागा भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मनसा एव च। कहते हे पाराशर्य नंदन श्री व्यास जी महाराज, आप चिंतित क्यों हो? बोले हे नारद जी महाराज आप ही बताइए, मैंने 17 पुराणों को लिख डाला, उसके बाद भी मुझे चिंता सता रही, क्या करूं? मैंने किस चीज की कमी छोड़ दी है महाराज? तब नारद जी महाराज कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंता मत करिए। देखिए आपने वेद लिखा, वेद के 4 भाग किए, 17 पुराण लिखे, पर वो उस पुराणों को समझने वाला भी तो होना चाहिए। उसमें बड़ी जटिल भाषा लिखी हुई है महाराज, सब कोई नहीं समझ सकता। इसलिए इन पुराणों का एक निचोड़, एक रस निकालिए महाराज। जब तक आप रस को नहीं निकालेंगे, माधुर्य नहीं लाएंगे, तब तक इन पुराणों को कोई नहीं समझ सकता महाराज। उसके बाद नारद जी महाराज से कहते हैं कि आप ही बताइए क्या करूं, कैसे करूं, जैसे हर व्यक्ति समझ सके।
तब कहते हैं मुझे देखो। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज से कहते हैं मुझे देखो। उन प्रभु की कृपा से आज मैं नारद ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना हुआ घूम रहा हूं। व्यास जी महाराज कहते हैं कैसे? तब नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म बताते हैं और कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था महाराज, और मेरी माता संतों की सेवा करती थी और मेरे पिताजी गुजर चुके थे। हम दो ही लोग थे, मेरी माता और मैं थे, बस और कोई नहीं था महाराज। इसके बाद हम लोग संतों की सेवा करते थे। मेरी माता संतों का पूजन पाठ करती थी, उनको भोजन आदि बनाकर खिलाती थी और मैं प्रतिदिन सत्संग करता था संतों के साथ। एक बार चतुर्थ मास आया महाराज, बहुत सारे संत, अनेक योगी महामुनि जन पधारे, बड़े विद्वान संत महाराज पधारे और सुंदर सत्संग चल रहा था। उसी समय मैं भी कथा सुनने जाने लगा और कथा में मेरा मन इतना रम गया कि मैं जब संत महाराज चतुर्थ मास उनका पूरा हुआ, वो जाने लगे, उसके बाद जैसे जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि आप चले जाओगे तो अब यह कथा मुझे कौन सुनाएगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा महाराज। तब कहने लगे सुनो, तुम्हारी माता अकेले है, इसलिए तुम्हारा कर्म बनता है कि तुम अपनी माता की सेवा करो। अभी तुम छोटे हो, माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माता जी गुजर जाएं, उसके बाद तुम जरूर आना, हम तुम्हें मिलेंगे बद्रीनाथ धाम में। संत महाराज जैसे इतना कहने लगे, रोने लगे नारद जी महाराज, वह दासी पुत्र। उसके बाद पता चला उनकी मैया को, नारद जी को, कि मेरे पुत्र जाने वाले हैं। तब वहाँ पहुंचकर संतों के चरणों में गिर गई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा एक ही पुत्र है, एक ही सहारा है, आप इसको भी ले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी महाराज। तब संतों ने कहा आप चिंता मत करिए, हम कहीं नहीं लेके जाएंगे आपके बालक को। इसके बाद नारद जी को पता चला कि मैया संतों के पास आई थी मेरी। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरी माँ गुजर जाए तो अच्छा है, ऐसा सोचने लगी महाराज। जब सोचने लगे, संत तो चले गए और कुछ दिन व्यतीत हुआ महाराज। रात्रि में गोदोहन करने के लिए नारद की मैया गई गोदोहन करने समय, घास में एक सर्प बैठा था, डस लिया महाराज। नारद जी की माता जी का प्राणांत हो गया और नारद जी महाराज जोर जोर से रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे महाराज। मन से तो बड़े प्रसन्न हैं कि चलो चली गई, अब भजन करने के लिए मैं जा सकता हूँ, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, अब मैं भजन करूँगा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं महाराज। इसके बाद एक तरफ तो रो भी रहे हैं, दिखा रहे हैं कि संसार के लोग देखेंगे कि देखो इसकी मैया मर गई, और ये रो रहा, हंस रहा है महाराज। दोनों कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, अंदर अंदर प्रसन्न भी हो रहे हैं। इसके बाद महाराज नारद माता जी का कार्य करके, पंचभूषण इत्यादि करके, संस्कार इत्यादि करके चले गए महाराज बद्रीनाथ धाम में। भजन करने लगे, जैसे ही भजन करने लगे, भजन करते लीन हो गए महाराज। प्रभु की एक छटा तनिक समय के लिए दिखाई दी और देख करके तुरंत विक्षुब्ध हो गई महाराज, लुप्त हो गई, चली गई। जैसे ही चली गई महाराज, चिंतित हो गए नारद जी महाराज, कहाँ गई वो छटा जिसका मुझे दिव्य दर्शन हो रहा था, चिंतित हो गए। तब नारद जी महाराज को आकाशवाणी के माध्यम से सुनाई पड़ा कि अभी तुम उस लायक नहीं हो, अभी तुम्हारे में उतनी शक्ति और भक्ति नहीं है, इसलिए तुम अभी कच्चे हो, अभी और तप करो तुम। उसके बाद जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तब मेरे ही गुणों को गाने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा महाराज। इतना कह करके प्रलय आ गया, नारद जी महाराज दासी पुत्र चले गए। उसके बाद जब पूर्व जन्म हुआ महाराज, तो साक्षात मैं दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का पुत्र बनकर आ गया महाराज। और मेरे गोविंद, मेरे प्रभु ने मुझे अपनी सुंदर वीणा बजाने के लिए दे दिया, और उस वीणा के द्वारा
मधुर मधुर संगीत सभी को मैं प्रदान करता हूँ, उन्हीं की देन है। आज कहते हैं कि देवदत्त मीमां वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषितम मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानस्यराम्यहम्। कहते हैं कि उनके वीणा के द्वारा मैं सदा उन्हीं के गीत गाता रहता हूँ, भजन में व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ महाराज। इसीलिए हे व्यास जी महाराज, आप भी चिंता मत करो, आप प्रभु का एक प्रसादी लेकर के तो देखो, उनका चरित्र लिख कर तो देखो, दर्शाओ, आपका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आज घोर कलयुग आने वाला है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि समय हर व्यक्ति के पास बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल व्यक्ति खाने में, पीने में, सोने में, कमाने में ही व्यतीत कर देता है। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कोई अमृत कथा तैयार करिए, जिसके तनिक मात्र से पान करने से जीव परम गति को चला जाए महाराज। व्यास जी महाराज को तुरंत ज्ञान हो गया और सुंदर सरस्वती नदी में स्नान किया, और स्नान करते ही नारद जी के महाराज के बताए हुए भागवत संहिता के द्वारा उन्होंने सुंदर गणेश जी के माध्यम से व्यास जी महाराज गाते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं। जैसे ही मुक्तकंठ गा उठे और उसके बाद अपने आश्रम समप्रास आश्रम में 18,000 में महाराज 18,000 श्लोक लिख डाले, मुक्तकंठ गा उठे। इसके बाद महाराज जब यह अमृत तैयार हो गया, सोचा परोसा किसको जाए, किसको यह अमृत पिलाया जाए महाराज, इसका पात्र भी तो होना चाहिए महाराज। मैंने आपको बताया था कथा सुनने का पात्र कौन है, निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर से मात्सर्य हट गया हो गया, जिसके अंदर से मत्ता सरती, मुझसे कितने आगे बढ़ गया ये ना सोचे। व्यक्ति सोचने लगता है महाराज कि मेरा पड़ोसी कितना आगे चला गया महाराज, इसके 4-4 घर बन गए महाराज। जिसके अंदर से मात्सर्य हट गया हो, लोभ हट गया हो, क्षोभ हट गया हो महाराज, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। इसके बाद सोचा व्यास जी महाराज कि मेरा पुत्र ही है जो इस भागवत को सुन सकता है, जरूर ही मैं उसे सुनाऊंगा महाराज। तब व्यास जी महाराज अपने बालकों को बुला करके, जो भी उनके आश्रम में विद्यार्थी इत्यादि पढ़ते थे, 2-4 बालकों को बुला करके महाराज 2-3 श्लोक रटा दिए महाराज कि जहां भी मेरा पुत्र होगा सुखदेव, सुन करके जरूर वापस आ जाएगा। और वो जो नन्हे मुन्ने बालक थे, विद्यार्थी थे, वे चल पड़े महाराज गुफाओं की तरफ, इस श्लोक को गाते हुए। कैसे गा रहे थे कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदेवासां कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रानवेणु रदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। महाराज कितना सुंदर स्वरूप है, इसमें प्रभु का स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसे हैं प्रभु? सुखदेव महाराज चिंतन कर रहे हैं कि श्लोक बड़ा सुंदर है, इसमें स्वरूप का वर्णन है महाराज। मोर पंख धारण किए हुए हैं माधव, मेरे माधव सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गायों को चराते हुए हैं, और जब गैया चल रही हैं तो उनके चरण पग से जो धूल उड़ रही है मेरे प्रभु की छटा पर पड़ रही है, दिव्यायमान हो रहे हैं महाराज, सूर्य की तरह चमक है उनमें, बहुत ही सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की महाराज, इतने सुंदर हैं। तब कहते हैं स्वरूप तो बहुत अच्छा है मान लीजिए, पर स्वभाव कैसा होगा महाराज? मुझे अपना तो लेंगे लेकिन इनका स्वरूप तो मैंने जान लिया,
स्वभाव कैसा है महाराज। जैसे ही स्वभाव के बारे में सुखदेव जी महाराज सोच पड़े और तुरंत समाधि लगा लिए। फिर दूसरे श्लोक में व्यास जी द्वारा जो विद्यार्थी भेजा गया था वह दूसरे श्लोक का वाचन करने लगा। दूसरे श्लोक में कहता है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। महाराज प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि बड़ी सुंदर झांकी तो बहुत सुंदर है, स्वभाव अहोबकीयम स्तन कालकूटम। बोले जब कन्हैया छोटे से लाला थे उस समय कंस के द्वारा जो पूतना आई थी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को स्तनपान कराने, उस समय महाराज भगवान कृष्ण ने उनके स्तन का पान किया और उसके बाद महाराज धात्रचितम गतोन्यम, बोली जो पूतना मारने की दृष्टि से भगवान को आई थी उस पूतना जैसी पापनी को परम गति प्रदान किए। बोले जो गति माँ यशोदा को मिलनी थी वही गति पूतना जैसी पापनी को प्रदान की। महाराज सुखदेव जी सोचने लगे, बोलो जो पाप की दृष्टि से आई थी महाराज ऐसी पापनी को भी जो माता की गति प्रदान कर दिया उसका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, प्यारा है महाराज। ऐसे ही सोचकर महाराज खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज, समाधि से चले आए महाराज और उन बालकों से कहने लगे कि क्यों भैया ये श्लोक आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ते हुए ऐसे ऐसे मीठे मीठे श्लोक, मुझे भी और सुना दो, बड़े प्यारे श्लोक गाते हो महाराज। उसके बाद वह विद्यार्थी कहते हैं भैया हमें तो एक ही दो श्लोक आ रहे थे, इसके बाद अगर आपको श्लोक सुनना है तो चलिए आप हमारे गुरु जी महाराज आपको ऐसे ही 18,000 श्लोक सुनाएंगे आपको। महाराज जैसे इतना कहा महाराज बोले चलो तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं, मुझे भी ले चलो। चल पड़े महाराज। सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज को प्रणाम किया और व्यास जी महाराज प्रसन्न का तो पारावार नहीं रहा। बोले जो संसार से जन्म लेते ही चला गया था महाराज, इन श्लोकों में वो शक्ति वो भक्ति है वो प्रेम है महाराज जो सुखदेव खींचा चला आया, मेरा पुत्र मुझे मिल गया महाराज, धन्य है भागवत की कथा महाराज। और कहने लगे सुंदर भागवत का अध्ययन करवा दिया सुखदेव महाराज को, मुक्त ग्रंथ गा उठे महाराज सुखदेव। उसके बाद कहते हैं कि हरे गुणा क्षिप्त मत भगवन बादरायण ही। कहते हैं सुंदर इस कथा को जब गा उठे सुंदर 18,000 पुराणों की संहिता तैयार हो गई है। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से यही भागवत कथा सर्वप्रथम नारायण ने भगवान ब्रह्मा को प्रदान की थी जो चतुश्लोकी भागवत के रूप से प्रचलित हुई महाराज। इसके बाद कहते हैं कि सूत जी महाराज आप कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाए थे, तो हम सुनना चाहते हैं परीक्षित कौन है। परीक्षित के बारे में हम जानना चाहते हैं, उनका वंश सुनना चाहते हैं, कैसे परीक्षित का जन्म हुआ, किस प्रकार परीक्षित को भागवत सुलभ हुई प्राप्त हुई। तब महाराज सूत जी महाराज महाभारत का प्रसंग सुनाने लगे। बोले कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उसी समय बोले यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु
ब्रको जरह गद विदा विमर्दा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे महाराज। उसी समय भीमसेन की गदा से दुर्योधन घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ था। पता नहीं कब प्राण चले जाएं उसके, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था दुर्योधन। चिंता कर रहा था कि सोचा हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा महाराज। वो 5 पांडव थे, उनका हमने कुछ नहीं कर पाया महाराज। जैसे ही चिंता कर रहे थे, उसी समय महाराज अश्वत्थामा आए और उसके बाद दुर्योधन से कहते हैं, हे मित्र, हे सखा, मैं तुम्हारी क्या सहायता करता हूं। कहने लगे कि अब क्या कर सकते हो, मेरा दुख तो सिर्फ एक है और कोई मेरा दुख नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। बोले हम 100 भाई थे, आज कोई नहीं है, ये 5 भाई हैं, ये सभी जिंदा हैं। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मेरी सिर्फ एक ही निवेदन है महाराज कि मुझे 5 भाइयों में से किसी एक का सिर काट करके ले आओ। तब अश्वत्थामा कहते हैं, इतनी छोटी सी प्रार्थना, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी गया और तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर धड़ से अलग करके लाता हूं, अभी तुम चिंता मत करो। महाराज उसी समय विजय की पहली रात्रि थी। आज प्रभु को मानो पहले से पता चल गया और उस दिन विजय की रात्रि के दिन उस अपने शिविर से, जिस शिविर में पांडव इत्यादि रहते थे, उन शिविरों से बाहर लेकर चले गए महाराज। उस दिन प्रभु ने कहा, गोविंद ने कहा कि विजय की पहली रात्रि है, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं जो धूमधाम से मनाएंगे। महाराज पांडवों को तो महाराज गोविंद ने लेकर दूसरी जगह, अन्यत्र जगह चले गए। इधर आज जो पांडव पुत्र थे, जो पांडव की तरह ही दिखते थे, 5 पांडव के पुत्र, आज उनकी सैया पर, बिस्तर पर सभी को द्रौपदी ने विश्राम करा दिया। महाराज रात्रि में विश्राम कर रहे थे पांडव पुत्र। उसी समय अश्वत्थामा ने सोचा यह सबसे अच्छा समय है, काक उल्लू कन्याएं, जिस समय उल्लू इत्यादि जगते हैं, वही चेष्टा करते हुए महाराज जिस समय उनको दिखता है, वही योजना को मन में धारण करके अश्वत्थामा रात्रि में हमला बोल दिया और हमला बोलकर महाराज 5 पांडव के जो पुत्र थे, 5 का सर काट करके महाराज तुरंत इकट्ठा करके खुशी से झूमता हुआ ले आया महाराज। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा महाराज, बोला मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, मैंने 5 का सिर ले आया। महाराज दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। बोला जो हम 100 भाई नहीं कर पाए, आज तुमने अकेले कर दिखाया। इसके बाद जैसे ही उसने कहा, दुर्योधन ने, मुझे भीम का सिर चाहिए, भीम ने ही मेरी जंघा का भेदन किया है, इसलिए मुझे भीम का सर दो, मैं उसे अपने हाथों से दबाना चाहता हूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम के सर पास किया, सर उसने देखा, दबाया, हाथ से पिलपिला सा दब गया। दुर्योधन समझ गया ये तो पांडव नहीं है, क्योंकि भीम तो बड़ा शक्तिशाली था, उसका सर इतना कमजोर नहीं हो सकता। ये तुमने किसका सर काट लाया? जब ध्यान से देखा समझ गया कि ये पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं। चिंतित हो गया, भयाक्रांत हो गया महाराज, और चिंता करते करते अपने प्राणांत को त्याग दिया महाराज। इधर अश्वत्थामा घबरा गया,
कि यदि ये पांडव नहीं हैं, पांडव पुत्र हैं, तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भाग गए महाराज। और इधर जैसी ही द्रौपदी मैया शिविर में जाती हैं, देखती हैं खूनों की धार बह रही है महाराज, धड़ अलग पड़ा हुआ है महाराज, सर नहीं है। चिंतित हो गई, रुदन करने लगी द्रौपदी महारानी और कहती हैं, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमानम तदा रुदत्वा स्वकलाकुलाक्षी तां संतोयन्नाह किरीटमाली। महाराज द्रौपदी सर को पटक पटक कर रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है महाराज, छाती को पीट रही है। क्या करूंगी, कोई नहीं बचा चल देने वाला महाराज। पुत्रों के योग में महाराज रुदन कर रही है। महाराज इधर पांडवों को पता चला, सभी रुदन करने लगे महाराज। सोचने लगे किसने यह मूर्खता की, इतना बड़ा कृतज्ञ किसने किया है, बाल घातनी किसने किया है, बच्चों को मार डाला, नन्हे मुन्ने से बालकों को, जिन्होंने संसार नहीं देखा है। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी के आंसू बंद नहीं हो रहे महाराज, इतनी चिंतित हैं द्रौपदी आज कि क्या करूं मैं महाराज। गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, संकल्प कर डाला, जो भी, हे देवी, जो भी तुम्हारे बच्चों को मृत्यु के घाट उतारा है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुम्हारे सामने उनको मृत्यु दंड दूंगा। प्रतिज्ञा कर डाले। इधर दौड़ पड़े अर्जुन कि किसने ऐसी कृतज्ञता की है महाराज। अश्वत्थामा भाग रहा है महाराज। पता चल गया अर्जुन को कि अश्वत्थामा ने इतना बड़ा बुरा कार्य किया महाराज। चल पड़े और जैसे ही पास पहुंचते हैं अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही देख करके भयभीत हो गए अर्जुन। सोचने लगे क्या करूं महाराज। प्रभु के पास पहुंचे, नारायण के शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो आप, क्या करूं मैं, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। तब कन्हैया ने कहा, अर्जुन डरो मत, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि लोहा को लोहा ही काटता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने भी। उसके बाद बोले, छोड़ने के बाद तुम ही अब इसे शांत करो। अर्जुन ने शांत किया और जा करके दौड़ करके तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बेड़ियों से जकड़ लिया महाराज। जकड़ करके घसीटते हुए शिविर में ले आया और जैसे ही शिविर में द्रौपदी के समीप रखा अश्वत्थामा को, उसके बाद द्रौपदी कहती है, माम रोदसी जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता दिव्यास्त्रमुखी मुहु। बोली, मुच्यता में साम ब्रह्मणो नितराम गुरु। बोले, महाराज ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ये हमारा गुरु पुत्र है, जिसने आपको सभी प्रकार की विद्याएं प्रदान की थी। वो आज उन्हीं का तो यह पुत्र है। जो पुत्र है यह गुरु के समान ही है, इसलिए इनको इस तरह बेड़ियों से ना जकड़ो, छोड़ दो इन्हें, मुच्चता में सा छोड़ दो, बेड़ियां हटा दो महाराज। जैसे हटाने के लिए कह रहे हैं, इधर अभी करुण क्रंदन महाराज छाती पीट पीट कर रो रही थी अभी द्रौपदी महारानी, और अभी कह रही हैं कि छोड़ दो, मुच्चता में सा छोड़ दो, गुरु पुत्र है अपना, गुरु के समान है अपना। अर्जुन चिंतित हो गए कि देवी आप क्या कह रही हो, अभी तो आप रो रही थी कि मेरे पुत्रों का जिसने वध किया है उनको भी मृत्यु के घाट उतार दो, और आप कह रही हो छोड़ दो इसे।
पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने तो संकल्प भी कर डाला है, मेरे संकल्प का क्या होगा। अर्जुन जैसे ही कह रहे थे, भीम की नेत्र लाल हो गई। महाराज तुम सभी छोड़ दो, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जरूर मृत्यु प्रदान करूंगा। महाराज कहने पर महाराज जैसे ही प्रभु की शरण में गए कि क्या करें, कह रहे देवी कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो, अब हम क्या करें। उधर छोड़ नहीं सकते, उधर मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु मैंने संकल्प भी कर डाला, तो मेरे संकल्प का क्या होगा। शरण में चले गए प्रभु के। प्रभु ने कहा, मेरे गोविंद कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतितायी वधारणः मयैवो घनमामक्कं परिपाह्यनुशासनम्। महाराज गोविंद ने कहा, जो बाल घातनी हो, ऐसा इतने बड़ा पाप किया हो, बच्चों का हत्यारा हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे जरूर मृत्यु प्रदान करना चाहिए। और ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कभी वध करने योग्य नहीं होता, ब्राह्मणों का कभी वध नहीं होता। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने तो दोनों बात कह दी कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और उधर कह रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारणा। आततायी कैसा भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आपने दोनों बात प्रकट कर दी है, प्रभु करना क्या है मुझे, आप ये बताइए। उसके बाद बोले, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जो करना हो करो। मैंने कह दिया कि ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता, वध नहीं किया जाता उसका, और आतताई कैसा भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता। अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम चाहे जो करो। उसके बाद महाराज अर्जुन समझ गए, गीता का श्लोक याद आ गया। महाराज संभितस्य च कीर्ति मरणाद विरिच्यते, तुरंत याद आ गया, और तुरंत अश्वत्थामा को महाराज शिविर से उनके मस्तक में जो मड़ी लगी थी उसको निकाल लिया, मुंडन करके महाराज आधा मुंडन कर दिया। कुछ वस्त्र पहनाए, कुछ वस्त्र नहीं पहनाए महाराज, काली इत्यादि पोत करके महाराज शिविर से धक्का मार करके निकाल दिया। महाराज कहते हैं ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को शिविर इत्यादि से उसका अनादर करके महाराज, बेइज्जत करके महाराज उसे शिविर से धक्का मार के निकाल दो, उसी में उसकी मृत्यु है। महाराज धक्का मार के निकाल दिया। महाराज जैसे ही निकाल दिया, अश्वत्थामा सोचा अब क्या करूं, फिर कुछ सोचने लगा कि मैंने पांडु पुत्रों को तो मार दिया है, पर अब क्या करूं महाराज, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जत की है, इसलिए मुझे इनसे और कुछ बदला लेना है। इतना कहने पर महाराज सोचने लगा, तब याद आया कि अभी इनके वंश में एक और बचा हुआ है, कुल का दीपक, जो जल देने वाला है। याद आ गया महाराज कि उत्तरा गर्भवती है। महाराज उनके पति परमेश्वर तो पधार चुके हैं युद्ध में, पर उत्तरा तो अभी है जो गर्भवती है। अभिमन्यु तो चल बसे, पर उत्तरा भी है, उसके पुत्र भी है गर्भ में। तब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज अश्वत्थामा उसके गर्भ में। जैसे ही गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर प्रभु कह रहे हैं कि देखिए अब बहुत दिन हो गए, मुझे भी चलने की अनुमति दीजिए, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही चल पड़े, रथ में एक चरण रखा, एक चरण रथ में है, एक जमीन पर है। उसके बाद महाराज जैसे ही चरण रखा, इधर ब्रह्मास्त्र जैसे ही अश्वत्थामा ने छोड़ा, उत्तरा भयभीत हो गई, अग्नि की जलन होने लगी। महाराज पेट में मानो अग्नि जल रही है, इतना तेज भयंकर पीड़ा हुई, और उत्तरा दौड़ पड़ी पुकारती हुई। महाराज
दौड़ पड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, मेरे गोविंद के चरणों में लिपट पड़ी और कहती है, पाहि पाय महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम से यत्र मृत्यु परस्परम। बोले प्रभु पाहि माम, रक्षा करो मेरी प्रभु, रक्षा करो। ये कोई बाण आ रहा है, अग्नि आ रहा है, जिसके द्वारा मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है, इससे मुझे निवृत्ति प्रदान करो महाराज। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो